श्री हरिवंश सभी को प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे का ये छठा चैप्टर है, ब्रह्मचर्य के लिए योग। इस चैप्टर में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है योग के बारे में, योगासन के बारे में, कि हमें कौन सा योगा करना चाहिए और कब करना चाहिए और कौन सा योगा करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। योग भारतीय दर्शन की 6 मुख्य शाखाओं में से एक है। जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, पातंजल योग दर्शन में भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्य की निष्ठा से वीर बिंदु स्थिर होता है और इसी से शक्तियां बढ़ती हैं। हठ योग में बताया गया है कि जब तक साधक अपने बिंदु वीर को ऊपर की ओर बनाए रखता है तब तक उसे मृत्यु, प्राण हानि या समय के भय से डरने की जरूरत नहीं। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए योगासन। नोट: इन योगासनों का अभ्यास केवल योग मार्गदर्शन में ही करें। षटकर्म कपालभाति अभ्यास विधि। पहला, बैठने की स्थिति सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में सीधे बैठ जाएं। रीढ़ सीधी और कंधे ढीले रखें। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद कर लें और ध्यान भीतर केंद्रित करें। दूसरा, श्वास लेना। नाक से हल्के से सामान्य सांस अंदर लें, इसमें कोई बल नहीं लगाना है। तीसरा, श्वास छोड़ना। नाक से झटके से तेज सांस बाहर फेंकें। हर बार सांस छोड़ते हुए पेट को तेजी से अंदर की ओर खींचें। सांस लेना स्वाभाविक रूप से होगा, लेकिन सांस छोड़ना सक्रिय और बलपूर्वक होना चाहिए। चौथा, अभ्यास चक्र। 50 बार श्वास प्रश्वास करेंगे तो उसको एक चक्र माना जाएगा। 3 से 5 चक्र तक अभ्यास करें। अभ्यास के बाद भौहों के बीच में शून्यता का अनुभव करते हुए शांति महसूस करें। पांचवा, श्वास का तरीका। श्वसन तीव्रता उदर से होनी चाहिए, वक्ष से नहीं। जैसे जैसे उदर की मांसपेशियां मजबूत हों, श्वास प्रश्वास की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 तक की जा सकती है। छठा, अभ्यास का समय। दिन में किसी भी समय खाली पेट या भोजन के 3-4 घंटे बाद किया जा सकता है। सातवां, अभ्यास के बाद कपालभाति के बाद कुछ समय के लिए शांत बैठें। आठवां, सावधानियां। यदि दर्द, चक्कर या असुविधा हो तो अभ्यास रोक दें। प्रतिबंध: गर्भवती महिलाएं, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, मिर्गी दौड़े, हर्निया या गैस्ट्रिक अल्सर वाले लोग इसे ना करें। 10वां, लाभ: वीरनाश को रोकने में सहायक। कपालभाति द्वारा नाभि क्षेत्र और प्रजनन अंगों के आसपास की ऊर्जा का संचयन होता है। यह ऊर्जा नीचे की ओर बहने के बजाय ऊपर की ओर उठती है, जिससे वीर रक्षा होती है। इंद्रिय संयम में मददगार। कपालभाति अभ्यास से मस्तिष्क की शुद्धि होती है और इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। इससे काम वासना जैसी भावनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह चित्त को स्थिर और शुद्ध बनाता है, जो ब्रह्मचर्य का मूल आधार है। मन और ऊर्जा का शुद्धिकरण। कपालभाति शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिससे प्राण ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है। यह ऊर्जा नीचे की बजाय सिर के मध्य भाग की ओर जाती है, जो ब्रह्मचर्य पालन में अत्यंत सहायक है। हार्मोन संतुलित और मानसिक नियंत्रण। यह प्राणायाम पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि, जो ब्रह्मचर्य व मानसिक संयम से जुड़ी है, को सक्रिय करता है। इससे हार्मोनों का संतुलन बना रहता है और वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण करना सहज होता है। ऊर्जा का संचय और रूपांतरण। कपालभाति उस जीवन ऊर्जा को जो सामान्यतः भोग में व्यर्थ होती है, ऊपर उठाकर साधना, ध्यान और आध्यात्मिक विकास में लगाता है। यह वीर की ऊर्जा को ओज और तेज में परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। इस पार्ट में हम सभी ने जाना कि प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कपालभाति आसन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।